श्री श्याम प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो का हमारा टाइटल है द क्लेवर क्रो एंड द काइंड स्पैरो। द क्लेवर का मतलब होता है चतुर, क्रो का मतलब कौआ एंड और द काइंड का मतलब दयालु, स्पैरो का मतलब गौरैया। तो एक चतुर कौआ और दयालु गौरैया की कहानी है। इस स्टोरी के माध्यम से हम हार्ड वर्डों को पढ़ना सीखेंगे, साथ ही साथ उनका अर्थ भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर दिया है वंस अपॉन आ टाइम। वंस अपॉन आ टाइम का मतलब हुआ एक बार की बात है। इन आ लुस ग्रीन फॉरेस्ट। इन का मतलब में होता है आ एक, लुस ग्रीन का मतलब होता है हरे, क्या हरे भरे। हमने यहाँ पर हरे भरे लिखा। फॉरेस्ट का मतलब होता है प्यारे दोस्त जंगल, क्या जंगल। हमने यहाँ पर जंगल लिखा, तो हरे भरे जंगल में। नेक्स्ट है लिव्ड आ क्लेवर क्रो एंड आ काइंड स्पैरो। लिव्ड का मतलब रहते थे, क्या रहते थे। हमने यहाँ पर रहते थे लिखा बच्चा। आ एक क्लेवर का मतलब होता है चतुर, क्या चतुर कह लेंगे या चालाक। क्रो का मतलब कौआ, क्रो का मतलब होता है कौआ एंड और आ काइंड का मतलब दयालु, क्या दयालु। हमने यहाँ पर दयालु लिखा। स्पैरो का मतलब होता है गौरैया, क्या होता है गौरैया। हमने यहाँ पर गौरैया लिखा बच्चा। आ क्लेवर क्रो एंड आ काइंड स्पैरो। तो एक चतुर कौआ और दयालु गौरैया रहते थे। नेक्स्ट है यहाँ पर द क्रो वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड। द क्रो का मतलब कौआ, वाज था, ऑलवेज का मतलब होता है प्यारे दोस्त हमेशा, क्या हमेशा। लुकिंग का मतलब तलाशता था, क्या तलाश। हमने यहाँ पर लिखा तलाश। फॉर का मतलब के लिए, फूड का मतलब होता है भोजन, क्या होता है भोजन। हमने यहाँ पर भोजन लिखा। तो द क्रो वाज ऑलवेज लुकिंग फॉर फूड। कौआ हमेशा भोजन की तलाश में रहता था। वाइल द स्पैरो लव्ड टू हेल्प अदर्स। वाइल का मतलब जबकि, क्या जबकि। हमने यहाँ पर जबकि लिखा। द स्पैरो गौरैया लव्ड प्रेम करती थी या पसंद करती थी। टू हेल्प का मतलब सहायता, क्या सहायता। हमने यहाँ पर सहायता लिखा। अदर्स का मतलब दूसरों, क्या दूसरों। हमने यहाँ पर दूसरों लिखा बच्चा। तो वाइल द स्पैरो लव्ड टू हेल्प अदर्स, जबकि गौरैया दूसरों की सहायता करना पसंद करती थी। नेक्स्ट है वन हॉट समर डे। वन एक, हॉट का मतलब गर्म, समर का मतलब गर्मी का और डे का मतलब दिन। तो एक गर्मी के दिन द क्रो वाज वेरी थर्स्टी। द क्रो का मतलब कौआ, वाज था, वेरी का मतलब होता है बच्चा बहुत, क्या होता है बहुत। थर्स्टी का मतलब होता है प्यासा, क्या होता है प्यासा। हमने यहाँ पर प्यासा लिखा। तो द क्रो वाज वेरी थर्स्टी, कौआ बहुत प्यासा था। नेक्स्ट देखते हैं। He searched for water but could not find any. He का मतलब उसने, क्या उसने, उसने किसने कौए ने। सर्च्ड का मतलब तलाश किया, क्या तलाश। हमने यहाँ पर लिखा तलाश किया। यहाँ पर सर्च की पास्ट फॉर्म है, ईडी जुड़ी होने से पास्ट फॉर्म है। तो फॉर का मतलब के लिए, वाटर का मतलब पानी होता है। तो पानी की तलाश के लिए वट, लेकिन वट का मतलब होता है लेकिन। हमने यहाँ पर लेकिन लिखा, किंतु भी कहते हैं। कुड नॉट का मतलब नहीं सका, फाइंड का मतलब पा, एनी का मतलब कहीं भी। तो वह कहीं पर भी पानी नहीं पा सका। नेक्स्ट है टायर्ड एंड होपलेस। टायर्ड का मतलब थक कर, क्या थक कर। एंड और होता है होपलेस का मतलब निराश होकर, क्या निराश। हमने यहाँ पर निराश लिखा, निराश होकर, निराश होकर। तो
टायर्ड एंड होपलेस, थककर और निराश होकर, ही सैट अंडर अ ट्री। ही का मतलब वह, सैट का मतलब होता है बैठा, क्या बैठा, अंडर का मतलब होता है बच्चा नीचे, क्या नीचे, आ एक ट्री का मतलब पेड़। तो वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। नेक्स्ट है द काइंड स्पैरो शाहिम। द काइंड का मतलब दयालु, क्या दयालु, स्पैरो का मतलब गौरैया, क्या गौरैया, हमने यहाँ पर गौरैया लिखा बच्चा। गौरैया ने सा का मतलब देखा, क्या देखा, हिम का मतलब उसे, क्या उसे। तो दयालु गौरैया ने उसे देखा। नेक्स्ट देखते हैं एंड का मतलब और, आस्क्ड का मतलब पूछा या कहा, और कहा व्हाट हैपेंड, व्हाट हैपेंड, व्हाट का मतलब क्या होता है, हैपेंड का मतलब घटना, मतलब क्या घटना हुई या क्या आपके साथ घटा। डियर क्रो, डियर का मतलब प्रिय, क्रो का मतलब कौआ, प्रिय कौआ। द क्रो साइड, द क्रो का मतलब कौए ने, साइड का मतलब आह भरी, क्या आह भरी। कौए ने आह भरते हुए कहा आई एम वेरी थर्स्टी, आई एम वेरी थर्स्टी। आई का मतलब मैं एम हूँ, वेरी का मतलब बच्चा बहुत होता है, क्या बहुत, और थर्स्टी का मतलब प्यासा, क्या होता है प्यासा। तो कौए ने कहा मैं बहुत प्यासा हूँ। वट आई कैन नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर। वट का मतलब लेकिन होता है या किंतु भी कहते हैं, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। आई का मतलब मैं, आई का मतलब मैं, कैन नॉट का मतलब नहीं सका, नहीं सका। फाइंड का मतलब होता है पाना, वाटर का मतलब पानी बच्चा, क्या पानी। एनीवेयर का मतलब कहीं भी, कहीं भी। अच्छा, तो वट आई कैन नॉट फाइंड वाटर एनीवेयर, लेकिन मैं पानी कहीं पर भी नहीं पा सका। नेक्स्ट यहाँ पर नेक्स्ट है द स्पैरो थॉट। द स्पैरो का मतलब गौरैया ने, थॉट का मतलब सोचा, क्या सोचा। तो गौरैया ने सोचा फॉर आ मोमेंट, फॉर का मतलब के लिए, आ एक मोमेंट का मतलब क्षण, क्या क्षण। तो गौरैया ने एक क्षण के लिए सोचा। एंड सैड, एंड सैड, एंड का मतलब और सैड का मतलब कहा, क्या कहा, और कहा कम विद मी, कम का मतलब आओ, विद साथ, मी का मतलब मेरे, मिद का मतलब मेरे, तो मेरे साथ आओ। आई नो, आई नो, आई का मतलब मैं, नो का मतलब जानती, क्या जानती हूँ, मैं जानती हूँ। वेयर वी कैन फाइंड वाटर, वेयर का मतलब होता है बच्चा कहाँ, वी का मतलब होता है हम, और कैन का मतलब सकते हैं, फाइंड का मतलब पा, वाटर का मतलब पानी, क्या पानी। तो आई नो मैं जानती हूँ, वेयर वी कैन फाइंड वाटर हम कहाँ पर पानी पा सकते हैं। सी लेड द क्रो टू आ गार्डन। सी का मतलब वह, लेड का मतलब ले गई, द क्रो का मतलब कौवे को, गार्डन एक बगीचे में, तो वह कौवे को एक बगीचे में लेकर गई। आ पॉट ऑफ वाटर वाज केप्ट। वेयर का मतलब यहाँ पर आएगा जहाँ, क्या जहाँ। आ एक, पॉट का मतलब घड़ा, क्या कहेंगे घड़ा। ऑफ का होता है वाटर का मतलब पानी होता है बच्चा, वॉश का मतलब था, केप्ट का मतलब रखा, क्या रखा। तो वेयर आ पॉट ऑफ वाटर वॉज केप्ट, जहाँ पर पानी का एक घड़ा रखा था। वट द वाटर लेवल वॉज टू लो। वट का मतलब लेकिन, क्या लेकिन, हमने यहाँ पर लेकिन लिखा। द वाटर लेवल का मतलब पानी का स्थिति या पानी की स्थिति, वॉज थी, वॉज का मतलब थी, टू का मतलब होता है भी, लो का मतलब कम, क्या कम, या कह लेंगे पानी जो था वह नीचे था। द क्लेवर क्रो गोट एन आइडिया। द क्लेवर का मतलब चालाक या चतुर कह लेंगे, क्रो का मतलब कौवे को, गोट का मतलब आया या कह लेंगे पाया। एन एक आइडिया का मतलब होता है बच्चा विचार, क्या विचार। तो चतुर कौवे को एक विचार आया।
ही पिकेड ही का मतलब उसने और पिकेड का मतलब उठाया, क्या उठाया। तो उसने उठाया। अप स्मॉल का मतलब छोटे होता है, क्या छोटे। स्टोन का मतलब पत्थर होता है बच्चा, पत्थर। तो उसने छोटे पत्थरों को उठाया एंड और ड्रॉप्ड का मतलब डाला, क्या डाला। देम का मतलब उन्हें, इनटू का मतलब में, द पॉट का मतलब घड़े में, वन बाई वन एक एक करके। तो उसने एक एक करके जो पत्थर थे उसके लिए उठाकर उस घड़े में डाला। बच्चा नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है स्लोली द वाटर रोज। स्लोली का मतलब धीरे धीरे, क्या धीरे धीरे। हमने यहाँ पर लिखा बच्चा धीरे धीरे। द वाटर का मतलब पानी, रोज का मतलब ऊपर आया, धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया। एंड सून, एंड का मतलब और, सून का मतलब होता है बच्चा शीघ्र, और शीघ्र ही कोड ड्रिंक इट, ही वह कुड सका, ड्रिंक का मतलब पी, इट का मतलब इसे, इसे किसे, पानी को। तो वह शीघ्र ही पानी को पी सका। द स्पैरो का मतलब गौरैया ने, क्लैप का मतलब ताली बजाई, क्या ताली। हमने लिखा ताली बजाई, हमने यहाँ पर बजाई लिखा बच्चा, ताली बजाई। हैप्पीली का मतलब प्रसन्नता से या खुश होकर। तो द स्पैरो क्लैप्ड हैप्पीली, गौरैया ने खुश होकर ताली बजाई। एंड सेड और कहा, यू आर सो स्मार्ट, आप इतने चतुर हैं। क्रो कौवे, कौवे आप इतने चतुर हैं। द क्रो स्माइल्ड, द क्रो का मतलब कौआ और स्माइल्ड का मतलब मुस्कुराया, क्या मुस्कुराया। हमने यहाँ पर मुस्कुराया लिखा। तो द क्रो स्माइल्ड, कौआ मुस्कुराया। एंड रिप्लाइड, रिप्लाइड का मतलब होता है उत्तर देना, उत्तर देना, और उत्तर दिया। एंड यू आर सो काइंड, एंड का मतलब और, यू आप आर है, सो का मतलब इतने होता है, क्या इतने, और काइंड का मतलब दयालु, आप इतने दयालु हैं। स्पैरो का मतलब गौरैया, गौरैया आप इतने दयालु हैं। थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक का मतलब धन्यवाद, यू का मतलब आपका, फॉर के लिए, हेल्पिंग सहायता करने के लिए, मी का मतलब मेरी, तो मेरी सहायता करने के लिए आपका धन्यवाद। मॉरल है, मॉरल का मतलब होता है बच्चा नैतिक, क्या नैतिक। इस कहानी का नैतिक या कह लेंगे सीख हमें क्या मिलती है। काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस टुगेदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। काइंडनेस का मतलब दयालुता एंड इंटेलिजेंस का मतलब बुद्धिमत्ता। टुगेदर का मतलब साथ साथ या मिलकर। कैन सकते हैं। सॉल्व का मतलब होता है हल। एनी का मतलब कोई भी, क्या कोई भी। प्रॉब्लम का मतलब समस्या, क्या समस्या। तो अब हम इसका अर्थ जानते हैं। काइंडनेस एंड इंटेलिजेंस टुगेदर कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। तो दयालुता और बुद्धिमत्ता साथ मिलकर किसी भी समस्या को हल कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, इस प्रकार से हमने इस कहानी को पढ़ना सीखा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।